दरअसल में जो तुम नहीं हो वही स्वयं को ठहराते हो, और स्वयं को ठहराते हुए कर्तापन का भाव रखते हो कि ये मेरे द्वारा है और मेरा ही है। स्वयं को जब जो ना होते हुए जो आप स्वयं को अपने आप को ठहराते हो, दरअसल में आपके भ्रम की स्थिति यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अध्यात्म में इसे अज्ञानता की सीढ़ी कहते हैं या अज्ञानता का क्षेत्र कहते हैं। तुम जो नहीं हो वही तुम स्वयं को मानते हो, जबकि वो वास्तव में ऐसा है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। जो तुम पाना चाहते हो उसे पा करके रहते हो और खुशी मनाते हो, वही वस्तु एक दिन जानी है तो खो जाती है। इस कारण से आप अपने को दुखी महसूस करते हो। सुख और दुख का सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाता है। जिन वस्तुओं को आप अपना लेते हो और अपना अधिकार सिद्ध करने का प्रयास करते हो, वो तुम्हारी थी ही नहीं। जब एक समय के बाद वो वस्तुएं तुमसे दूर होने लगती हैं तो तुम्हें उसी का अफसोस होता है, धोखा होता है और कष्ट होता है। क्लेश भी इतना होता है कि आपकी मानसिक स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है। काल्पनिक विचारों के माध्यम से आप नई नई वस्तुओं को रोज चुनते हैं और उन पर अधिकार सिद्ध करने के लिए रोज प्रयासरत रहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए कठोर से कठोर प्रयत्न कोशिश करते रहते हैं। परंतु जब वो वस्तु आपके मन के अनुसार प्राप्त नहीं होती है, यानी मन चाही वस्तु जब आपको प्राप्त नहीं होती है, तो वही कष्ट और क्लेश उत्पन्न हो जाता है और कष्ट में ही जीवन गुजर जाता है। किसी कारणवश वो आपकी मनचाही वस्तु प्राप्त भी हो जाती है, उसके उपरांत भी आपको कोई सुख नहीं होता है। क्षणिक आपको ये तसल्ली होती है कि मैंने अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लिया है, और इसके उपरांत फिर नई सोच के साथ नए कार्य में पुनः से फिर लग जाते हैं और कठोर परिश्रम और परेशानियों को जीवन भर उठाते रहते हैं। यही जीवन का सिलसिला चलता रहता है। एक तरफ वस्तुओं को पाने का प्रयास करते हो, दूसरी ही क्षण पाई हुई वस्तु आपसे दूर होती चली जाती है, गुम होती चली जाती है और उससे संबंध विच्छेद होता चला जाता है। दूसरी तरफ आप क्लेश और कष्ट में जीते हो और एक तरफ पाने की लालसा में भी स्वयं को कष्टकारी ही जीवन जीते हो। इस तरह से मनुष्य का सारा जीवन कष्ट में ही निकल जाता है। उन चीजों को प्राप्त करने में लगा रहता है जो चीजें उसकी थी ही नहीं। एक समय के बाद फिर वही चीजों को वो देख करके खुश होता है, दुखी होता है। वास्तव में देखा जाए तो एक समय ये आता है कि जीवन भर जिन वस्तुओं को, जिन स्थानों को उसने प्राप्त किया है, जिन चीजों के लिए उसने सारा जीवन खपा दिया है, उसके कष्ट का कारण बन जाती हैं। इस तरह से जीवन वो संघर्षमय ही निकल जाता है, कष्ट में ही निकल जाता है। पहले पाने की लालसा में कष्ट उठाता है, पाने के बाद उसे खोने की भय में अपना कष्टमय जीवन गुजार देता है, क्योंकि जो वस्तु आपने प्राप्त की है निश्चित आपसे वो छूटने वाली है। ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए पाने की एक कष्ट होता है, फिर खोने का कष्ट होता है। इस प्रकार से वो दुख और कष्ट में ही जीवन गुजार देता है। मनुष्य ये भली भांति जानता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। एक इंसान दूसरे इंसान का नहीं हो सकता है, कुदरती नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य स्वयं को अपना मानता है या कुछ चीजों को अपना ही मान बैठता है, अपना ही स्वीकार कर लेता है और अपने पास ही रखकर पे उस पर अधिकार सिद्ध करने का प्रयास करता है। यही मूर्खता होती है। अर्थशास्त्र में जरथुस्त्र ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बगैर समाज के रह नहीं सकता है। लेकिन अध्यात्म ये कहता है
कि मनुष्य एक अकेला प्राणी है, अकेले ही आया है, अकेले ही जाएगा। वो भ्रम के कारण एक समाज की स्थापना करता है, उस समाज में रह करके उन सामाजिक समस्त संबंधों को अपना कहता है, अपनापन लाता है और उन्हीं को स्वयं को समर्पित कर देता है। और यही उसके कष्ट का कारण भी होता है, यही उसके नाश का भी कारण होता है और दुख दर्द क्लेश का भी यही मुख्य कारण होता है। इसी तरह कष्टमय जीवन गुजारते हुए अपने आप को नष्ट कर लेता है। संसार के हर मनुष्य को ये पता होता है कि जिनसे हमारे रिश्ते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, अपना सगा कहते हैं, ये हमारे एक भी सगे नहीं हैं। इन्हें हम अपने पास नहीं रोक सकते हैं, अपने साथ नहीं रख सकते हैं। एक समय के बाद सबको अलग अलग हो जाना है, अपने अपने मार्ग पर चला जाना है। उसके उपरांत भी उन्हें पाने का और अपने साथ रखने का प्रयास करता रहता है। यही उसकी अज्ञानता है, यही उसका झूठा प्रयास है। उसे ये नहीं मालूम है कि पैदा होने से पहले भी तू अलग था, मरने के बाद भी तू अलग ही हो जाएगा। जब तक ये जीवन है तब तक ये जीवन में तुम किसी के साथ भी रह सकते हो। ये संबंध भी आपके सहयोग के लिए ही स्थापित किए गए हैं, ताकि आपका भजन करते हुए इस संसार में जब तक आप जीवन जीते हो तब तक आप स्वयं से बोर ना हो। इसलिए समाज की स्थापना होती है। समाज की स्थापना करना, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये बात कहीं न कहीं सत्य होती है। ये प्राकृतिक स्वभाव मनुष्य के अंदर पूर्व से ही दिया जाता है, ताकि अपने जीवन को वो नीरसता में नहीं, आनंद और खुशियों के साथ सहयोग से अपने जीवन को जी सके और परमात्मा का भजन कर सके। मानव जीवन का जन्म ही मात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से ही होता है, इसके अलावा कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। संसार जो उसे मिलता है, जो संसार की रीतियां मिलती है, जो संसार के विषय मिलते हैं, वो समस्त चीजें उसके इस संसार में वो कभी अकेला महसूस ना करे, कभी बोर ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था है। संसार केवल उसके लिए व्यवस्था मात्र ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मनुष्य प्राणी है तो संबंध भी स्थापित करता है, संबंध स्थापित होना भी चाहिए, सबसे रिश्ते नाते होना भी चाहिए, लेकिन रिश्ते नाते ही तक होना चाहिए। रिश्ते नातों में डूबना नहीं चाहिए। हम रिश्तों नातों को स्थापित करने के बाद उसकी सीमा को लांघ करके उन्हीं रिश्तों में ही डूब जाते हैं और स्वयं का पतन कर लेते हैं। मनुष्य को जो स्वार्थ का गुण मिला है, ये प्राकृतिक प्रदत्त है, लेकिन ये स्वार्थ का गुण उसे परमात्मा की प्राप्ति के स्वार्थ का ही दिया गया था, लेकिन इस स्वार्थ को उसने संसार में लगा दिया है और परमात्मा को भूल गया है। इसीलिए वो अपना पतन कर लेता है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता सब झूठे होते हैं, कोई भी सत्य नहीं है। ये जानते हुए भी वो संसार में ही लिप्त रहता है, क्योंकि जो वो नहीं है वो स्वयं को ठहराता है। वास्तव में जो उसका अस्तित्व ही नहीं है, अपना स्वयं का वही अस्तित्व बताता है। यही इसकी मूल जड़ है, मूल कारण है। इसी कारण से वो संसार को ही काल्पनिक रूप से अपना मानता है और नित्य क्षण कल्पनाओं में, यानी कल्पना रूपी विचारों में, काल्पनिक शक्तियों से उसे कल्पित करता रहता है और नए नए विचारों को गढ़ते हुए उसी में स्वयं को लिप्त रखता है और समय को नष्ट करता रहता है। जब व्यर्थ के सोचे हुए उसके सपने पूर्ण नहीं होते हैं तो बहुत ही वो हिंसक होता है, क्लेश करता है, कष्ट देता है और स्वयं को भी परेशान रखता है। उसके आसपास रहने वाले अन्य साथियों को भी कष्ट देता है और स्वयं को ऐसे ही कष्टमय जीवन में बिताता रहता है और नष्ट होता रहता है। काल्पनिक सोच जिन साधकों की होती है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं,
उनकी भय का वातावरण भी उनके अंदर में होता है। अक्सर कर उनके हृदय घबराहट पैदा होती है, भय में भी जीते हैं। वो एक छोटी घटनाओं से करोड़ों बातों को काल्पनिक रूप से सोच कर रख लेते हैं और उन्हीं को सत्य करने में भी बल्कि वो इतनी गहराई में सोच जाते हैं को काल्पनिक जो सोचे हैं उन्हें सत्य ही मान लेता है कि भविष्य में ऐसा ही होने वाला है और वर्तमान कार्य को भी प्रभावित कर लेता है। सत्य मार्ग से कुमार्ग पर भी कभी कभी चला जाता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। इसलिए काल्पनिक सोच से हमें बाहर आना चाहिए, वास्तविक सोच में ही जीना चाहिए। तो फिर आप संसार में कोई भी रिश्ते स्थापित कर लेना, कितने भी गहरे संबंध स्थापित कर लेना, वो संबंध आपको कभी क्लेश नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा और उससे कभी आपको दुख उत्पन्न नहीं होगा। संसार में मनुष्य का दुख का मूल कारण भी यही संबंध स्थापित करना ही होता है, रिश्ते ही स्थापित करना होता है। संसार में हर मनुष्य अपने परिवार के लिए ही जीता है, जीना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उस परिवार में आप स्वयं को डुबा दें। उस संसार में आए हो, आपका ही परिवार है, आपका अगर उत्तराधिकारी है तो उसे पालित पोषित करके उस अधिकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन उसके जीवन में आप स्वयं को प्रवेश कर दें, ये बिल्कुल उचित नहीं होता है। अक्सर कर हम यही करते हैं और यही हमारी कष्ट का मूल कारण होता है, जो अंतिम क्षणों में हम बिलखते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, अपने समस्त कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए, सारे नातों को भी निभाना चाहिए, सबका सम्मान भी करना चाहिए, अपने जीवन को भी सुखी बनाना चाहिए। लेकिन इन समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वयं को उसमें डुबोना नहीं चाहिए, अपने जीवन को उसमें खपाना नहीं चाहिए। संसार का जितना भी कार्य है अपनी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। समस्त रिश्तों का भी सम्मान रखना चाहिए, लेकिन उन रिश्तों में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए या अपने जीवन को समर्पित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और अनमोल जीवन में परमात्मा भी प्राप्त करना है। इसका मूल उद्देश्य यही होता है। हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए और संसार के समस्त कार्य जिस हिसाब से, जिस फॉर्मेलिटी से, जिस विधि से होना चाहिए उस विधि से करते रहना चाहिए। यही जीवन जीने का सबसे उत्तम सार है या मार्ग है या तरीका है या विधि है। इस तरह से आप अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बैलेंस रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं, संतुष्टि रख सकते हैं और उन्नति भी कर सकते हैं। इसीलिए संसार की हर वस्तु का उपयोग करना चाहिए, उस पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं करना चाहिए और ना ही इन सब चीजों को संग्रह करना चाहिए। जीवन इस तरह से ही जीना चाहिए। आपकी आवश्यकताएं वही होना चाहिए जो वास्तव में आपको जीवन में उसकी जरूरत है। उन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यही